हरे कृष्णा पीपल, कैसे हैं आप लोग। जय श्री राम। आज मैं आप लोगों के लिए ट्यूसडे स्पेशल हनुमान जी से रिलेटेड ये टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ, जिसमें आपका मार्च का महीना कैसा रहने वाला है आपके लिए, उस सारे चीज़ों को लेकर के डिटेल जानेंगे। आपके पास 2 पाइल है। आप अपने मन को एकदम शांत करें और कोशिश करें कि इस पाइल को आप इंट्यूशन के बेसिस पे अपने पाइल को चूज़ करें। मन को शांत करके अपने पाइल को चूज़ करें, उनसे कनेक्ट हो और फिर जिस भी पाइल से आपको ज़्यादा कनेक्शन फील होता है आप वो पाइल को देख सकते हैं। आपके पाइल का टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाकर अपने पाइल को एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल से तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपनों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो मुझे उसके लिए भी डीएम कर सकते हैं। आइए अब आपका पाइल देखते हैं। हेलो पाइल 1, जय श्री राम। अगर आपने ये पाइल चूज़ किया है तो ये है आपकी रीडिंग। आपके लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा उस सारे चीज़ों को लेकर के। तो एक आपके लिए एक प्रिकॉशन मैं बता रही हूँ। मार्च के महीने में आपका लेफ़्ट एंकल बहुत ज़्यादा दर्द कर सकता है मार्च के महीने में, और मुझे कुछ लोगों के लिए ये इंडिकेशन आ रहा है कि आप गिर सकते हैं, आपको चोट लग सकता है। तो अपने हेल्थ का केयर करिएगा, अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा। मार्च का महीना आपके लिए कुछ ख़ास मुझे दिख नहीं रहा है, क्योंकि आपके लाइफ में अच्छा चीज़ों से ज़्यादा आपके लाइफ में हिंड्रेंस आएगा। आपको बहुत सारे चीज़ों में रुकावट महसूस होगा मार्च के महीने में। काम बनता काम बिगड़ता हुआ दिखेगा आपको लगेगा कि ये काम तो बस अब हो जाएगा, और एट द एंड मोमेंट पे ये काम पूरा नहीं होगा। आपको मार्च के महीने में नज़र लग सकता है, आपको मार्च के महीने में बहुत हेल्थ का इशू हो सकता है, आपको बहुत ज़्यादा स्टक फील हो सकता है, एग्जॉस्टेड फील हो सकता है, बर्डन फील हो सकता है। मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको बता रही हूँ कि आपका एनर्जी कैसा होगा मार्च के महीने में। और आप में से कुछ लोगों को नज़र भी लग सकता है मार्च के महीने में, तो जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को केयर करिएगा। जैसे कि मार्च के महीने में चंद्र ग्रहण लगने वाला है और होलिका दहन होने वाला है, ये सब है। तो जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिएगा। और कोई भी अगर आपका ऐसा हैबिट है जो आपको लग रहा है कि आपके लिए बर्बादी को आपको लेकर आ रहा है, कोई सेल्फ डिस्ट्रक्शन का ऐसा कोई आपके अंदर हैबिट है, तो आप मार्च के महीने में उसको स्टॉप कर दीजिए। अब हनुमान जी आपके लिए और क्या बोल रहे हैं। हनुमान जी आपके लिए बोल रहे हैं कि आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चूज़ करते हैं। आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने आप को चूज़ करते हैं, अपने आइसोलेशन को चूज़ करते हैं, अपने पीस ऑफ माइंड को चूज़ करते हैं, या आप मटेरियलिस्टिक दुनिया में भाग दौड़, जिम्मेदारी, हद से ज़्यादा इसका भला इसका बुरा, इस सारे गॉसिप में फंसना, आप क्या चूज़ करना चाहते हैं। मार्च का महीना आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको क्या चूज़ करना है। अगर आप पीस ऑफ माइंड चूज़ करेंगे तो आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा। अगर आप डिस्ट्रक्शन चूज़ करेंगे तो आपको डिस्ट्रक्शन मिलेगा। तो आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहना होगा मार्च के महीने में, क्योंकि अगर एक तरफ आपके लिए एग्जॉशन का एनर्जी है तो दूसरी तरफ आपके लिए हीलिंग भी है। आपको बस ये हनुमान जी की तरफ से ये गाइडेंस है कि आपको बैलेंस क्रिएट करना है अपने लाइफ में, और जितना ज़्यादा हो सके मेडिटेशन प्रैक्टिस करना होगा। ऐसे देखा जाए तो आपके लिए थोड़ा सा डार्कर फेज़ होगा मार्च का महीना आपके लिए, लेकिन आप जितना ज़्यादा अच्छे काम से जुड़े रहेंगे, जितना ज़्यादा भगवान के भक्ति में जुड़े रहेंगे, उतना ज़्यादा मार्च का महीना आपके लिए बेटर होगा, आपके लिए फेवरेबल होगा। लेकिन डिपेंड करता है कि आप इसको कैसा बनाना चाह रहे हैं। मार्च का महीना को बेटर बनाने के लिए आपको बार बार हर दिन फ्रीडम चूज़ करना होगा। वो सारे बुरे आदत से आपको खुद को खुद ही आज़ाद करना होगा। आपको खुद को बार बार बोलना होगा कि आपको इस सब में नहीं फंसना है, चाहे पिंजरा सोने का ही क्यों ना हो। आपको इस सब में इंडल्ज नहीं होना, आपको इस सब में उलझना नहीं है, और ये आपको खुद ही बार बार याद दिलाना होगा। और कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से भी एक साइन होगा। आपको मार्च के महीने में 11-11 बहुत ज़्यादा दिखेगा, और जब भी दिखे तो आपको खुद से ये चीज़ बोलना है कि आप हीलिंग को चूज़ करते हैं, आप पॉजिटिविटी को चूज़ करते हैं, क्योंकि दोनों साइड आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा और आप पे डिपेंड करेगा आप क्या चूज़ करते हैं। स्पेशली मुझे बार बार ये फ़ील हो रहा है और मेरे लेफ़्ट लेग में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो आप प्लीज़ अपने लेफ़्ट लेग का ख्याल रखिएगा मार्च के मंथ में। एक और इम्पॉर्टेंट गाइडेंस कि चीज़ों को अपने आप से आप कंट्रोल करने का ट्राई मत करिएगा। जितना ज़्यादा आप सोचेंगे कि चीज़ें आप कंट्रोल करेंगे, उतना ज़्यादा चीज़ें आपके हाथ से बाहर निकलती जाएगी। इसीलिए डिवाइन का टाइम का वेट करिएगा और पेशेंस के साथ आगे बढ़िएगा।
अगर आप हड़बड़ाएंगे, अगर आप हड़बड़ाहट में आकर के कोई भी चीज़ ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको आपके डिस्ट्रक्शन तक लेकर के जाएगा। मार्च में मैं आपको बोलूँगी कि कोई भी बड़े बड़े डिसीजन मत लीजिएगा, कोई भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को थोड़ा सा अगर आप पोस्टपोन करना चाहें तो आप पोस्टपोन कर सकते हैं। ट्रैवल उतना ज़्यादा मार्च के टाइम में नहीं करिएगा, आपके लिए बेटर होगा। और हो सके तो अपने आप को वाटर के साथ हील करने का ट्राई करिएगा, क्योंकि मार्च के महीने में आपको जो भी हेवीनेस फील होगा, एग्जॉशन फील होगा, जो भी बुरा नज़र अगर लग रहा है आपको, तो आपके लिए एक क्लियर साइन है कि आपको सॉल्ट वाटर बाथ लेना ही है मार्च के मंथ में कंपलसरी, बिना कोई स्किप के आपको कंटिन्यूसली लेना है। या अगर आप सॉल्ट वाटर बाथ नहीं ले सकते हैं तो आपको एटलीस्ट अपने पाँव को सोक करना है नमक वाले पानी में, या घर में पोछा लगाना है नमक वाले पानी से। आपको अपना ऑरा क्लीन करना है मार्च के टाइम में, और अपने आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसको भी बहुत ज़्यादा क्लीन करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका आसपास का चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बांधेगा। और आपके लिए ये बार बार आपके लिए ये साइन है कि ये आप क्या चूज़ करते हैं, आप बर्डन उठाना चूज़ कर रहे हैं या सिंपल लाइफ को जीना चूज़ कर रहे हैं। आप पे डिपेंड करेगा, तो चॉइस आप पे होगा, लेकिन डिसीजंस आपके अकॉर्डिंग नहीं होंगे, वो भगवान के अकॉर्डिंग होंगे। भगवान आपका मार्च के मंथ में बहुत ज़्यादा टेस्ट लेंगे कि आपका चॉइस कैसा है, आप मुश्किल के वक्त में भी अच्छा चीज़ चूज़ कर पा रहे हैं या नहीं चूज़ कर पा रहे हैं। तो ये सारा जो आपका टेस्ट होगा वो आप पे डिपेंड करेगा, क्योंकि मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि मार्च के टाइम में जो भी आप चूज़ करेंगे, जो भी आपका हैबिट होगा, चाहे आप स्टूडेंट है तो स्टडी करने का हैबिट हो गया, या बहुत लोगों को होता है कि अपने लाइफ में अच्छा चीज़ करना है, तो आप क्या चूज़ कर रहे हैं मार्च के मंथ में वो आपके फ्यूचर में भी रिफ्लेक्ट होगा। आपका फ्यूचर उससे बहुत ज़्यादा ये डिसाइड करेगा कि आपको आगे जा कर के आपको फ्रीडम मिलेगा या नहीं। फ्रीडम क्या होता है? एक इंडिपेंडेंट लाइफ। तो आपको आगे जा कर के वो मिलेगा या नहीं, ये डिपेंड करेगा कि आप मार्च के मंथ में अपने लिए कौन से चॉइसेस ले रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए मार्च के मंथ में हो सकता है कि आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़े, या कुछ ना कुछ अगर आपके लॉयर के एग्ज़ाम्स हैं या कुछ हैं तो आप वो एग्ज़ाम तो क्लियर करने वाले हैं। कुछ ऐसा है जो कि जस्टिस से रिलेटेड होगा, या कुछ लोगों के लिए ऐसा मैसेज है कि आपको बार बार ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग होगा मार्च के मंथ में कि आपको जस्टिस कब मिलेगा, और कहीं ना कहीं जस्टिस आपको मिलेगा और वो आपके फेवर में ही होगा मार्च के मंथ में। बट जो भी आपका प्रोसेस है, प्रोग्रेस है, वो थोड़ा स्लो होगा। तो आपके लिए एक क्लियर गाइडेंस है कि आप बैलेंस को चूज़ करिएगा, हीलिंग को चूज़ करिएगा, पॉजिटिविटी को चूज़ करिएगा। निगेटिविटी कितना ही ज़्यादा क्यों ना हो, वो तभी आप ख़त्म कर सकते हैं जब आप निगेटिविटी से ना लड़के बल्कि अपने अंदर पॉजिटिविटी को बढ़ाने का एफ़र्ट करेंगे। तो आपके लिए मैसेज है कि आपको एफ़र्ट करना है, लेकिन अपने अंदर के पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए, ना कि निगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए। पॉजिटिविटी जैसे ही आप ज़्यादा चूज़ करेंगे तो निगेटिविटी अपने आप उसका पावरलेस होता जाएगा। तो इसीलिए अपने आप को फ्री करने के लिए आपका चॉइस ही डिपेंड करेगा कि आप क्या चूज़ कर रहे हैं। पाइल 1, बार बार आपके लिए मैसेज आ रहा है कि हड़बड़ा कर कोई भी स्टेप मत लीजिएगा, कोई भी बड़ा डिसीजन मार्च के टाइम में हड़बड़ा कर मत लीजिएगा। आपका खुद के अंदर जो असुरी प्रवृत्ति होता है, हर इंसान के अंदर जो होता है एक निगेटिव हैबिट, आपको उसको ख़त्म करना होगा मार्च के मंथ में। और हनुमान जी आपके अंदर वो स्ट्रेंथ देंगे कि आप उस सारे चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं। आपको बस एफ़र्ट करना होगा, आपको कंटिन्यूसली चूज़ करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको दूँ कि आपका हेल्थ ख़राब है तो आपका मन होगा अंदर से कि आपको मिठाई खाना है, आपको पिज़्ज़ा खाना है, लेकिन आपको उस मोमेंट पे आपको ये चूज़ करना है कि आपको हरी सब्ज़ी खाना है, आपको फल खाना है। ये मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ क्योंकि बार बार आपके अंदर का जो असुरी प्रवृत्ति है वो आपको नीचे ले जाने का प्रयास करेगा, लेकिन मार्च के मंथ में आपको अपने आप से फ़ाइट करना है। बेसिकली टोटली एक इंटरनल फाइट है हेल्थ को बेटर करने का, पॉजिटिविटी को चूज़ करने का। आप क्या चूज़ करते हैं वही डिपेंड करेगा कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। और अग्रेसन में आकर के कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा मार्च के मंथ में। पहलवान, ये था आपका रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, आपसे रेजोनेट करे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिएगा। राधे राधे, जय श्री राम, हरिओम। हेलो पाइल 2, जय श्री राम। अगर आपने ये पाइल चूज़ किया है तो ये है आपकी रीडिंग। आपके लिए जो पहला मैसेज है हनुमान जी की तरफ से कि मार्च का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, तो वो ये है कि चलो फिर से शुरू करो। जो भी चीज़ है ये आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करिएगा, अपने अकॉर्डिंग इसको समझने का ट्राई करिएगा। ये जनरल रीडिंग है, लेकिन हनुमान जी आपको एक क्लियरली बोल रहे हैं कि चलो एक नया शुरुआत करते। आपके लाइफ में मार्च के महीना में कुछ ना कुछ तो है जो नया शुरुआत होने वाला, और वो इतना बेहतर है, इतना प्यारा है कि अगर आप उस शुरुआत पे फोकस्ड होकर के
अपने इनर स्ट्रेंथ को डेवलप करके, एक जस्टिस को, एक न्याय को, एक ऑनेस्टी को चूज़ करके अगर आप उस पाथ पे जाते हैं तो आपके लिए अबंडेंस ही अबंडेंस होगा। पाइल 2, आपको आने वाले टाइम में एक फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है, इंडिपेंडेंट लाइफ क्या होता है, जो चाहो उसको पा लो, यह सब आपको महसूस होगा मार्च के महीने में। और आपको आपके लिए क्लियर मैसेज आ रहा है कि आप अगर करियर को लेकर के देख रहे हैं या मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेकर देख रहे हैं या कोई घर बनाना चाह रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी है या कोई भी फाइनेंशियल, जो समझिए कि फाइनेंशियल खुशी है, वो आपके लाइफ में मार्च के महीने में आएगा और वो बहुत फास्ट आएगा। मार्च के महीने में लक इज़ ऑन योर साइड, लक आपको फेवर करने वाला है। ये समझिए कि शनि देव का बहुत अच्छा कृपा होने वाला है मार्च के महीना में आपके लिए, और आपको जस्टिस मिलेगा। आप जो भी काम कर रहे हैं आपको उसमें जस्टिस मिलेगा। आप छोटा सा एफर्ट करेंगे, बस फोकस्ड होकर काम करेंगे, न्याय को चूज़ करेंगे, ऑनेस्टी को चूज़ करेंगे, सच्चाई को चूज़ करेंगे, तो जीत आपका ही होगा। अब आपको क्या ध्यान रखना है, तो पाइल 2 आपको मार्च के मन में सर बहुत ज़्यादा दर्द कर सकता है, तो अपने सर का केयर करना है अच्छे तरीके से, और जितना ज़्यादा हो सके फ्लावर्स को यूज़ करिएगा अपने आप को अच्छा महसूस कराने के लिए। अच्छा फ्लावर्स रखना, एक लग्जरी, बहुत लग्जरी तो नहीं बट एक सेल्फ लव, एक सेल्फ केयर जो होता है वो करना। अपने बालों का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। और आप में से कुछ लोगों को बहुत सारे इंट्यूटिव मैसेज भी आएंगे मार्च के मंथ में, उस वजह से भी हो सकता है कि आपको सर में एक भारीपन महसूस हो, सर में एक हैवी आपको लगे। तो उस सब चीज़ों के लिए आपको मार्च में अपने हेड का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है, अपनी इंट्यूशन का सुनना है, मन की आवाज़ को सुनना है। मन की आवाज़ आपको सही दिशा दिखाएगा, आपको सही डायरेक्शन में लेके जाएगा। अब कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्च के महीना में आपके पार्टनर का रियल चेहरा जो है वो रिवील होगा। अगर आप में से कुछ लोगों को लग रहा है कि आपके पार्टनर अपना रियल चेहरा आपको नहीं दिखा रहे, वो या वो दिखा कुछ और है और रियल में कुछ और है, तो डोंट वरी, मार्च के महीना में उनका ट्रू कलर, ट्रू फेस रिवील हो जाएगा। आप में से कुछ लोगों का हो सकता है कि हार्ट ब्रेक हो मार्च के महीने में, और कुछ लोगों के लिए मुझे हीलिंग भी दिख रहा है। शायद इसीलिए मैसेज आया था कि फिर से शुरू करो, फिर से नया शुरुआत करो और एक लीप ऑफ फेथ लेकर नया शुरुआत करो। ये है आपके लिए गाइडेंस मार्च के महीने में। आपको क्या करना ही करना है मार्च के महीने में मार्च को और बेटर बनाने के लिए, तो वो ये है कि आपको मेडिटेट करना है और आप जितना ज़्यादा हो सके प्रेजेंट के मोमेंट में रहने का ट्राई करिए। आपको सर में भारीपन लग सकता है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर होंगे और आप फ्यूचर को लेकर के बहुत ज़्यादा सोचेंगे, फ्यूचर ऐसा होना है, वैसा होना है, बहुत ओवर प्लानिंग करना, ओवर थिंकिंग करना, ओवर एम्बिशन, इस सब को अवॉइड करना है मार्च के मंथ में। मार्च के महीने में सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना, हर एक प्रेजेंट पल को एंजॉय करना है, क्योंकि मार्च के महीने में रियल में आपके लाइफ में मटेरियलिस्टिक खुशी बहुत आएगा। हो सकता है कि कोई आपको फ्लावर गिफ्ट करे या कोई भी जो एक लग्जरी का जो एक फीलिंग होता है वो आपके लाइफ में आएगा। आपके आसपास ढेर सारे बटरफ्लाइज होंगे, वो इस चीज़ का साइन होंगे कि हनुमान जी आपके साथ है, आपको नया शुरुआत करना है। स्पेशली अपने करियर में आप में से कुछ लोग बहुत नया शुरुआत करने वाले हैं, तो गो फॉर इट। आपको उसमें सक्सेस मिलेगा ही, आपको जस्टिस मिलेगा ही। आप बस एक लीप ऑफ फेथ लेकर के आगे बढ़िए, शुरू करिए, डरिए मत। आपके लिए यही गाइडेंस है, डरिए मत। अपने अंतर मन को सुनिए, अपने इंट्यूशन को सुनिए, और कोई भी डिसीजन लेने में अगर आपका विजन ब्लॉक है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या डिसीजन लेना है, तो उस वक्त में सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट से कनेक्ट होने का ट्राई करिए। अपने आप पे, अपने ब्रेथ पे ध्यान करिए, विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करिए, राइट नाउ के मोमेंट में रहने का प्रैक्टिस करिए। प्रेजेंट मोमेंट में रहने का जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, अपने ऑरा को क्लीन करके अपने ऑरा को चार्ज करेंगे, और हो सके तो ग्राउंडिंग मेडिटेशन करिए आप मार्च के महीने में। आपके एनर्जी को बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा और आपको हीलिंग भी बहुत ज़्यादा देगा। अब जो आपको मार्च के महीना में नहीं करना है बिल्कुल, वो ये है कि पाइल 2 हो सकता है कि आप प्यार के पीछे भागे मार्च के महीना में। आपके लिए ये क्लियर गाइडेंस है कि आपको किसी के पीछे नहीं भागना है। जो आएगा, जो रहना चाहता है वो रहेगा। मार्च के महीना में अपना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खोना है, अपना सेल्फ वर्थ लूज़ नहीं करना है मार्च के महीने में प्यार को पाने के लिए। आप जितना ज़्यादा हो सके सेल्फ लव प्रैक्टिस करिए मार्च के महीने में। सेल्फ वर्थ को समझने का ट्राई करिए, क्योंकि कुछ ऐसे सिचुएशन होंगे मार्च के महीने में जो कि आपको ये डाउट दिलाएंगे कि आप वर्दी ही नहीं हैं, आप तो कैपेबल ही नहीं है। बट आपका रियल जो सेल्फ है वो यही चीज़ बता रहा है कि आप एक फाइनेंशियल फ्रीडम को, एक क्वीन लाइफ को या किंग लाइफ को जीने के लिए आप तैयार हैं। आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आप
आपको बहुत सारा चेंज महसूस होगा अपने खुद के अंदर। सडनली आपको फील होगा कि आप तो इतने वीक थे, अचानक से आपके अंदर ये कौन सा स्ट्रेंथ आया है। अचानक से आपको फील होगा कि आप बहुत ताकतवर हैं, आप जो चाहे आप वो कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेंथ, ये चेंजेस देवी माँ की कृपा से आपके लाइफ में आने वाला है। आप में से कुछ लोग देवी माँ के बहुत बड़े भक्त होंगे, या मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि आपको देवी माँ के मंदिर जाने वाले, देवी माँ का दर्शन करने वाले हैं। तो जब आप देवी माँ का दर्शन करें तो माँ से यही बोलिएगा कि माँ आपके जीवन में जो भी बदलाव लेकर आ रही है वो माँ आपको हिम्मत दे कि आप उस बदलाव को एक्सेप्ट करके इस मोमेंट में उसको चूज़ करें। और अपने आप का, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खोना है। आपको बार बार कोई चीज़ ऐसा एफ़र्ट नहीं करना है कि सामने वाला आपको एक्सेप्ट करे। आपको एक्सेस इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत नहीं है। जो हैं जैसे हैं ठीक है, वर्दी इनफ है। आपको बस खुद पे इस चीज़ को ट्रस्ट करना है। आप खुद में प्यार हैं, इसीलिए आपको प्यार के पीछे नहीं भागना है। जो होगा ना, जो आपके लिए बना होगा वो आपके पास सही टाइम पे, सही मोमेंट पे खुद ब खुद आ जाएगा। शायद इसीलिए आपके लिए गाइडेंस है कि आपको राइट नाउ, राइट मोमेंट को एंजॉय करना है, ताकि आप ज़्यादा फ्यूचर को लेकर के ना सोचें। आप में से कुछ लोग अगर बार बार ये सोच रहे कि आपका फ्यूचर में पार्टनर कैसा होगा, या अगर आप कोई भी ऐसे लव रीडिंग देख रहे हैं जो कि फ्यूचर स्पाउस कैसा होगा, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप ऐसे रीडिंग को थोड़ा सा अवॉइड करिएगा मार्च के मंथ में, क्योंकि ये आपको कन्फ्यूज़न दे सकता है और कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये चीज़ इंटेंशन ला सकता है कि आपका जो विज़न है वो तो आपको मिल ही नहीं सकता है। तो इस सब चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहिएगा और अपने आप को वर्दी एनफ समझिएगा। जैसे कि मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूँ तो जब बिल्ली अपना चेहरा आईने में देखता है तो वो भी खुद को शेर समझता है। तो आपका अभी का सिचुएशन जैसा भी क्यों ना हो, आपको तकलीफ़ हो, आपको लगे आप कमज़ोर है, तो भी खुद को बोलना है कि तुम बहुत बहादुर हो, तुम कर सकती हो, तुम्हारे अंदर ये कैपेबिलिटी है एक बदलाव लाने का। क्योंकि मार्च के महीना में आपका इनर स्ट्रेंथ, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होने वाला है। आपके खुद के अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा और जिसको देख करके, जिसको एक्सपीरियंस करके आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत सारे फाइनेंशियल फ्रीडम आपके लाइफ में आने वाले हैं और आपको बहुत ज़्यादा डिवाइन लव महसूस होगा। मार्च के महीने में आपको लगेगा कि भगवान हर तरफ से आपका साथ दे रहे हैं, डिवाइन सोर्स है, कुछ तो एक ऐसा चीज़ है जो कि आपसे कनेक्टेड है, जो कि आपको हेल्प कर रहा है हर तरह से। और जब डिवाइन लव आपके लाइफ में आएगा तो एक ट्रू कंपेनियनशिप भी आपके लाइफ में ज़रूर आएगा। तो आपको प्यार के पीछे भागना नहीं है, ये चीज़ केयरफुल होकर के ध्यान में रखिएगा। और बाकी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आएंगे, उस अपॉर्चुनिटीज़ को अच्छे तरीके से ऑनेस्टी के साथ अपनाना है। कोई भी चीटिंग अगर आप करेंगे, कोई भी एक्सेस आर्गुमेंट में फंसेंगे, दूसरों का हक छीनना या कोई भी चीज़ ऐसा, तो आप ध्यान रखिएगा कि आप भी मुश्किल में फंस सकते हैं। आपके लिए मार्च का महीना है कि आप कितना ज़्यादा ऑनेस्ट है, कितना ज़्यादा लॉयल है। ऑनेस्टी तब कब आप दिखा रहे हैं जब कोई आपको नहीं देख रहा है, क्या तब भी आप ऑनेस्टी दिखा रहे हैं? ये सब चीज़ मैटर करेगा आपके लिए मार्च के महीने में पाइल 2। तो केयरफुल रहिएगा इस सारे चीज़ों को लेकर के। ये था आपका रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, अगर आपसे ये रेजोनेट करे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो आप मुझे उसके लिए भी DM कर सकते हैं। राधे राधे, जय श्री राम, हरिओम।